राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। नगर के बजरिया वार्ड में 23 जुलाई को राशन दुकान के संचालक विक्की रोहित की मौत के मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित की गई 5 सदस्यीय जांच टीम के सदस्य सोमवार को दमोह पहुंचे और विक्की रोहित के परिवार से मुलाकात की। इसके बाद टीम के सदस्यों ने कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विक्की रोहित मौत मामले में गठित की गई कमेटी में पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी, बंडा विधायक तरवर सिंह, सागर शहर अध्यक्ष रेखा चौधरी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष राकेश राय और रामजी दुबे शामिल हैं, जिनमें से रामजी दुबे को छोड़कर बाकी सभी लोग सोमवार को जांच करने के लिए दमोह पहुंचे थे। पूर्व मंत्री सुरेश चौधरी ने कहा कि जब केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल को दमोह पुलिस पर भरोसा नहीं तो विपक्ष इस पुलिस पर कैसे भरोसा करे। जांच दल ने पीड़ित को मुआवजा दिलाए जाने सहित परिवार के सदस्यों को नौकरी दिए जाने की मांग की। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष एजेंसी से सीआईडी की जांच कराए जाने की भी मांग की गई। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रतन चंद जैन के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। प्रथम दृष्टया हम लोगों ने ये पाया, इस पूरे घटनाक्रम में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई। जहाँ तक जिस जिम्मेदारी के साथ यहाँ की शासन और प्रशासन व्यवस्था को काम करना चाहिए था, वहाँ गैर जिम्मेदारी सामने स्पष्ट तौर पर निकल के आई है। इस मामले में जहाँ देखने में स्पष्ट तौर पर ये आया है कि प्रशासन एफआईआर कर रहा है और शासन पक्ष का व्यक्ति उस पर दोष मढ़ रहा है। इसमें विरोधाभास है। इस विरोधाभास के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई यहाँ इस प्रकरण में नहीं हो रही है। सत्तारूढ़ दल के लोगों का सीधा इन्वॉल्वमेंट है। सीधे हस्तक्षेप के कारण इस पर जो न्याय है, न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपना काम नहीं कर पा रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि अगर सच मायने में राज्य की मौजूदा सरकार न्यायप्रिय रहना चाहती है, न्याय देना चाहती, चूँकि सत्तारूढ़ दल के लोग उसमें शामिल हैं, सत्तारूढ़ दल का मंत्री सीधे हस्तक्षेप कर रहा है, सत्तारूढ़ दल का गृह मंत्री उसके आदेश पे काम कर रहा है, इस तरीके से इस राज्य की एजेंसी पे हमें न्याय मिलने में भरोसा रह नहीं गया। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग करेंगे, इस समूचे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, जिसमें कि निष्पक्ष तौर पर उस दलित परिवार को न्याय मिल सके। दूसरी चीज़, अन्य जो सुविधाएं हैं उनको लेकर चूँकि हम लोगों ने प्रथम दृष्टया ये पाया है, बाकी के सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद हमारी कमेटी, माननीय हमारे कमलनाथ जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके समक्ष अपना मसौदा रखेगी। उस मसौदे के आधार पर हमें उस परिवार को क्या राहत देना है, उस परिवार के लोगों को क्या शासकीय नौकरी देना है, उस परिवार के लोगों को किस न्याय में देना है, उस परिवार के लोगों को इस कानून के अंतर्गत काम करना है, उस परिवार को लेकर कांग्रेस पार्टी को क्या काम करना है, ये मसौदा हम 5 सदस्यों की कमेटी तय करके माननीय कमलनाथ जी को देगी। उसके आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सीआईडी जांच हो रही है, अब सीबीआई जांच। सीआईडी जांच सरकार की एजेंसी का बच्चा होता है। मैं मंत्री रहा हूँ, मुझे पता है सीआईडी जांच की कितनी हिम्मत होती है। आप लोगों ने जो जांच की उसमें क्या पाया, किस तरीके से? इसमें प्रथम दृष्टया हमने ये देखा है और मौके पर पाया है कि इसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है किस आधार पर?
इस आधार पर कि दलित अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति है, गरीब है, उसका रोजगार छीनकर अपने किसी चापलूस चाटुकार सलाहकार को दे दिया जाए। इस गरज से चूंकि वह नरी कमजोर वर्ग का है, कमजोर वर्ग के लिए सहजोर वर्ग के व्यक्तियों ने इस तरीके से प्रताड़ित किया कि वह अपनी यही लीला समाप्त करने की स्थिति में आ गया और उसने सुसाइड कर लिया। आज उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उसका परिवार है, गरीब परिवार है। उसको देखने के लिए, उसको सरकार को राहत देने के लिए यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को भी जरा सी लज्जा नहीं आई। एट्रोसिटी एक्ट में ये प्रावधान है, जब भी किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के ऊपर इस तरीके की घटना घटित होती है, सरकार तत्काल प्रभाव से कलेक्टर एसपी उसके घर पहुंचता है, शासन का प्रभारी मंत्री उसके घर पहुंचता है और तत्काल मौके पर 24 घंटे के अंतर्गत सहायता दी जाती है, जो यहाँ नहीं हुई। ये इस सरकार का असंवेदनशील चेहरा, दलित विरोधी चेहरा इस घटना में शामिल हुआ, उजागर हुआ है। देखिए, इसमें जो बिक्की रोहित ने जो सुसाइड किया है, उसमें ये पूरा दिख रहा है और हम लोगों ने आज उनके परिजनों से जाके बात करी, उसमें भी सारी बातें सामने आ रही हैं कि बिक्की रोहित के लिए जो सत्ता के जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया। और बिक्की रोहित के 2 भाई हैं, उनके पिताजी हैं, माताजी हैं, बीवी, बच्चे। तो एक ही ऐसा व्यक्ति उस परिवार में था जो परिवार को चलाने के लिए, परिवार के लिए जो कमा के चला रहा था। और जब उस पर दुकान, जो राशन दुकान, ये जो क्रेता थे, दबाव डाला गया कि तुम्हारी दुकान ये दूसरे को देनी है, तो उसने कई बार लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया गया और उसने सुसाइड कर दी। और सुसाइड नोट भी लिख के रखा गया है और FIR भी हो गई, लेकिन जानबूझकर उसको रोका गया। जिन लोगों के नाम से FIR है वो आज खुलेआम घूम रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये जो भी यहाँ के हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा, और जैसा कि अभी आदरणीय सुरेंद्र चौधरी ने जो कहा कि गृह मंत्री भी इसमें उनके कहानुसार काम कर रहे हैं, तो हम तो जो हमारे आदरणीय कमलनाथ जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो हम लोगों को आदेश किया गया है, जो 5 सदस्यीय टीम सागर से आई है, इसमें हमारी यही मांग है, एक तो जो उसमें 4 लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई तत्काल हो। दूसरी बात, जो केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा जो संरक्षण दिया जा रहा है और नियम नीति के तहत उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, और वो बोल भी रहे मुझे क्यों छोड़ा जा रहा है। और साथ ही साथ में जैसा कि परिवार को चलाने के लिए एक ही व्यक्ति था और वो आज इस दुनिया में नहीं है, तो प्रशासन के द्वारा जो मुआवजा जो परिवार के हित में हो, वो मुआवजा भी मुहैया कराया जाए। साथ ही साथ में बिक्की रोहित के 2 बच्चे हैं, एक बच्ची और बच्चा, उनकी शिक्षा का भी ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ में जो दुकान उनके पास थी वो भी उनके पास रहे।